हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक टॉपिक है नया, दुख और सुख है क्या। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बता रहे हैं कि दुख और सुख है क्या। यह किसी भी मनुष्य के लिए परिस्थितियों का परिवर्तन मात्र ही है। यह किसी भी मनुष्य के लिए परिस्थितियों का परिवर्तन मात्र है। बस परिस्थितियां आती है, उनमें फेर बदल हो जाता है, परिवर्तन यही मात्र है। और यदि ठीक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां भी दुख सुख का वास्तविक हेतु नहीं है। वास्तविक हेतु तो मनुष्य की मन स्थिति है, जो किसी परिस्थिति विशेष में सुख दुख का आरोपण कर लिया करती है। मन स्थिति है। कोई जैसे कभी भी कोई दुखित घटना हो जाती है, जैसे अधिक बरसात आ जाती है जैसे कि, तो फसलें खराब हो जाती है, तो अलग अलग मन स्थिति, कोई अधिक दुख हो जाता है, कोई कम होता है, तो ये मन स्थिति है। बाकी तो सब नुकसान तो सभी को होता है उसी प्रकार। तो यह अपने मन स्थिति अच्छी है तो आप ज्यादा दुखी कभी नहीं होगे। ठीक है। बहुत बार देखा जा सकता है कि किसी समय कोई एक परिस्थिति मनुष्य को पुलकित कर देती है। पुलकित यानी खुशी और कर देती है, हर्ष विभोर बना देती है एक परिस्थिति। तो किसी समय वही अथवा उसी प्रकार की परिस्थिति पीड़ादायक बन जाती है। यदि सुख दुख का निवास किसी परिस्थिति विशेष में रहा होता तो तद अनुकूल मनुष्य को हर बार सुखी या दुखी ही होना चाहिए। यदि सुख दुख का निवास किसी परिस्थिति विशेष में रहा होता, किसी भी कोई भी कार्य करने में विशेष उसमें सुखी मिलता, ऐसा नहीं हो, कभी उसी कार्य को करने से दुखी भी हो जाता है, ये बता रहे हैं यहाँ। एक ऐसी परिस्थिति में यह सुख दुख की अनुभूति का परिवर्तन क्यों? वह इसलिए कि सुख और दुख वास्तव में परिस्थिति जन्य न होकर मनोजन्य ही होते हैं। जैसे मनुष्य सोचते हैं वैसे ही होते हैं। हम तो यही बोल देते हैं। ठीक है। इस सत्य के अनुसार मनुष्य को सुखी अथवा दुखी होने का कारण अपने अंतःकरण में ही खोजना चाहिए, अपने अंदर ही खोजना चाहिए। जो परिस्थिति को कोसता अथवा सुख के लिए धन्यवाद दिया कर, परिस्थितियों को कोसता है, जैसे मुसीबत आ जाती है तो उनसे घृणा करता है, उनको बुरा भला कहता है, तो कोसता तो सुख के लिए धन्यवाद दिया कर, वह अपनी अल्पज्ञता को ही प्रकट करता है। जैसे हम सुख के लिए तो धन्यवाद, दुख का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो यही मतलब अगर वह सुख के लिए धन्यवाद दिया करता है और परिस्थितियों को कोसता है, वह अपनी मनुष्य अल्पज्ञता मतलब थोड़ा ज्ञान को ही प्रकट करता है। वह सर्वदा सत्य है। यह सर्वदा सत्य है कि कोई भी मनुष्य दुख की कामना तो करता नहीं। देखो दोस्तों, आप कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि यह सर्वदा सत्य है कि कोई भी मनुष्य दुख की कामना तो करता नहीं, वह तो सदा सुख ही चाह करता है। इसीलिए उसे अपनी यह चाह पूरी करने के लिए परिस्थितियों से अधिक मन पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप सुखी चाह रहे हो तो परिस्थितियों के बजाय अपने मन के जो हाव भाव है, मन पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम दुखी क्यों हो रहे, क्या सोच करके हम दुखी हो रहे, पहले से अपने दिमाग में क्या बिठा कर रखा है इन चीजों के प्रति। तो ऐसा सदा सुख ही चाह करता है। परिस्थितियों से अधिक मन पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे। होना न होना हमारे हाथ में नहीं, हमारा सिर्फ काम कोशिश करना है। ठीक। उसे ईर्ष्या देश चिंता शोभ अथवा असंतोष से अभिभूत न होने देना चाहिए। इस प्रकार का निरभिभूत मानस गोमुखी गंगा जल की तरह निर्मल एवं प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न है तो संसार में सभी और प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती है। अगर मन चंगा तो कसौटी में गंगा, मतलब आप अगर मन साफ है, आप खुश है, तो आपको सभी और खुशियां ही दिखाई देगी। और अगर मन दुखी है तो आपको कहीं पर भी ले जाओ, भले महलों में ले जाओ, भले पहाड़ों में ले जाओ, आप खुशी नहीं हो सकती। यहाँ बता रहे हैं मन प्रसन्न है तो संसार में सभी और प्रसन्नता दृष्टिगोचर, सुख ही सुख अनुभव होगा। तब ऐसी सहज प्रसन्नता की दशा में परिस्थितियों के अनुकूल होने की अपेक्षा नहीं रहती। ऐसी सहज प्रसन्नता की दशा परिस्थितियों के अनुकूल होने की अपेक्षा नहीं रहती। परिस्थितियां अनुकूल है, मन भावनी है, बहुत अच्छा। परिस्थितियां अनुकूल नहीं तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रसन्न मन मानव उन्हें अनुकूल करने के लिए प्रयत्न करेगा, संघर्ष करेगा, पसीना बहाएगा, मूल्य चुकाएगा, कष्ट उठाएगा, किंतु दुखी नहीं होगा। वह यह सब हंसते हंसते प्रसन्न मनो मुद्रा में ही करता रहेगा। उसे परिश्रम में आनंद आएगा, संघर्ष में सुख मिलेगा,
असफलता पर हंसी आएगी और सफलता का स्वागत करेगा। असफलता पर हंसी आएगी उसे, वो सब जान गया होगा। सफलता असफलता स्वाभाविक है। जीवन की विविध परिस्थितियों तथा विविध उपलब्धियां उसकी प्रसन्नता को बढ़ा ही सकती है, घटा नहीं सकती। जीवन की विविध परिस्थितियां, जितनी भी परिस्थितियां आएगी अलग अलग प्रकार की, विविध उपलब्धियां भी मिलेगी उसको, कभी वो छोटी बड़ी, उसकी प्रसन्नता को हमेशा बढ़ा ही सकती है, घटा नहीं सकती। और असफल हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से दोस्तों ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बहुत अच्छी बातें हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।